आज 5th डे ब्रेड स्टाइल में है और सेकंड हेयर स्टाइल में कर्ल्स के वेरिएशंस लेंगे। तो सबसे पहले ब्रेड स्टाइल दो वे में होता है, एक मेरमेड स्टाइल जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक एकदम सिंपल क्विक में होता है। पहले क्विक में होता है, वो ही दिखाऊंगी आज। नॉर्मली मिडल पार्टीशन, ईयर टू ईयर पार्टीशन, जिससे हम पफ और फ्रंट वेरिएशन देंगे और पीछे से हम ब्रेड स्टाइल करेंगे। मैम एक पफ का एंगल बता दीजिए, 45 और 90 का डिफरेंस क्या होता है? यस पहले पफ करते वक्त मैं बताऊंगी, अभी जो चल रहा है उसमें देखो। अभी पफ करते वक्त कोई ईयर टू ईयर पार्टीशन लेता है, जहाँ से हमारा कान चालू होता है वहां से, कोई थोड़ा ऊपर से लेता है, मतलब इतना। ये एक पार्टीशन निकाला और एक फिनिशिंग लेवल आगे से थोड़ा पीछे डाल देने का। ठीक है, ये क्लियर है? सब में आप ऐसे ही करो तो आपका कैसे काम क्विक होगा, बैक कॉमिंग कम होगा, फटाफट 4 पार्टीशन में आप बैक कॉमिंग कर सकते हो और क्विकली पफ कर सकते हो। ये हुआ हमारा पफ का पार्ट अलग। देखो एकदम ईयर लेवल नहीं लिया है मैंने, ईयर से थोड़ा ऊपर लेवल लिया, मतलब सिर्फ क्राउन एरिया अपना ऊपर का। हाँ, यहाँ मेरा कान है, कान से थोड़ा ऊपर लेवल मैंने कट कर दिया है क्योंकि वो पफ मेरे को चाहिए। फिर यहाँ से 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, एक में हम बेस बनाएंगे, 2 पार्ट में या तो सीधा करो या तो फिर क्रॉस में। सीधे में 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, एक यहाँ से डिवाइड किया, बहुत इजी है, और एक यहाँ से डिवाइड किया। दोनों साइड से हम डिवाइड कर देंगे और बीच में ये जो पार्ट बचे हैं हमारे, उसका हम बेस बनाएंगे। या तो पूरा बैक कॉमिंग से बेस बना, अगर क्लाइंट के बाल बहुत ही कम है तो आप ऐसे डोनेट भी उसको डाल सकते हो ताकि वो फॉल ना हो। नाचना करना रहता है, किसी का डांस रहता है, तभी ये हेयर स्टाइल करते हैं। तो इस पे करते वक्त कभी कभी क्या होता है, हमारा बैक कॉमिंग सही से नहीं रहेगा तो गिरने का चांस रहता है। तो सेफर साइड आप बैक कॉमिंग भी करो और साथ में ये भी लगाओ, तो कैसे बेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और आपको पिन डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कैसे एक पिन में आपका होल्ड हो जाएगा, ज्यादा करके कोई बैक कॉमिंग अलग। हाँ, अब इसमें से भी एक पार्ट मैंने निकाल दिया। सिर्फ इतने पार्ट को हम बेस करेंगे। देखो स्ट्रेट एक पार्ट मैंने निकाल लिया है बिकॉज मेरे को बेस यहाँ पे लगाना है, तो इसको मैं अलग कर रही हूँ। इसका बेस कैसे, जैसे हम बन बनाते हैं वैसे ही देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे स्ट्रेट ही रखना है। हम बन बनाने कैसे पूरा एक साथ ले लेते हैं, एक साथ नहीं लेना है, लेंथ कम नहीं करना है, स्ट्रेट ही रखना है। बट बैक कॉमिंग फिर खोलनी नहीं है आपको, ऐसे ही रखनी है। ये एक पार्ट, यस यस यस, हाँ नहीं तो निकल जाएगा। देखो स्प्रे ऊपर होल्ड करो क्योंकि और एक पार्ट हमारा बचा है। अभी इससे सेम इसको भी, अगर आप कोई भी एक्सटेंशन ऐड नहीं कर रहे हो, डोनेट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, लूज नहीं चलेगा। देखो इसका मैंने लेंथ भी कम नहीं किया, बैक कॉमिंग करके जितना स्प्रेड करोगे उतना वो स्प्रेड भी होगा। दोनों को साथ में मर्ज कर लिया। इतना लेंथ रखा है मैंने। अभी आपके पास अगर नहीं है तो आप इसका ही यूज करो, यही यूज करो। बट अभी क्या करना है आपको, इसका ही यूज करते हो तो दोनों को मर्ज करके एक बॉबी पिन लेके ऐड कर दो। सिर्फ होल्ड, दोनों साथ में रहे और छूटे नहीं। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, बट हम आज पिन लगानी है तो यहाँ पे क्रॉस में एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे क्रॉस में लगा के सिर्फ उसको, ये उठ रहा है उसको सिर्फ पकड़ के रखो। अभी हम लोग यहाँ आज ऐड कर रहे हैं तो इसको या तो आप इसके लेंथ के हिसाब से ही करो। अभी ये मेरा बड़ा है तो मैं ऐसे नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाए। इसको डबल करके इसके साइज के अकॉर्डिंग, बहुत नीचे तो चाहिए नहीं, मतलब इतना छोड़ देने का, नहीं तो जो भी वेरिएशन लेके यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो इतना पार्ट नीचे का दिखता रहेगा। उसके हिसाब से जितने बाल है वो इस हिसाब से 3 पार्ट करने हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड,
ऐसे फोल्ड करो और फिर लगाओ। अगर बड़े लेंथ है तो उस हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड करो और लगाओ। अभी इसको ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, ऐसे एग्जैक्ट इसके नीचे, ताकि अगर किसी के बाल में ब्लैक कलर ना हो, कलर डिफरेंस हो, तो वो दिख के ना आए। तो इसके लिए हम नीचे लगा के इसको इसके साथ में मर्ज कर देंगे। तो वो नीचे से पिन कैसे करना है, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्रॉस पिन, जैसे यहाँ से पिन किया और इसको बेस के साथ में मैंने इसको भी पिन कर दिया, देखो क्रॉस पिन, एक यहाँ से एक यहाँ से। आप ये बाद में भी कर सकते हो, अगर मेरे को ये अटैच करना है तो ये आप बाद में भी कर सकते हो जब अटैचमेंट है। लेकिन अभी हम पिन करेंगे वो नीचे से, एक पिन काफी है क्योंकि हमारी ये बैक कॉमिंग वाली बेस है, एक पिन पे वो होल्ड हो जाएगा। बट मेक श्योर आप बड़ी वाली बॉबी पिन यूज करोगे तो ज्यादा एरिया कवर करेगा वो आपका। देखो इससे आपका डोनेट नीचे का अटैचमेंट भी दिख के नहीं आएगा और अच्छे से लॉक भी हो जाएगा ये। और एक लेयर मैंने रखा था उसको मैं इसके ऊपर खोल दूंगी। अगर आपको इसके ऊपर ये बेस अटैच करना है तो अटैच भी कर सकते हो, और इसका यूज करना है हेयर स्टाइल के साथ में तो आप ये पार्ट को यूज भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। अभी प्रिपरेशन के बाद पफ पार्ट, फ्रंट वेरिएशन और फिर लास्ट में नीचे का पार्ट हम करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने सेक्शन निकाला है उसका बैक कॉमिंग करेंगे और फिर आगे का एक पोर्शन लेके ओवरलैप करेंगे उसके ऊपर। इसमें किस तरह से आपको लेना है, बहुत क्विकली, इतना सा ही तो पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग और बहुत मेसी हो जाएगा। तो इतना सेक्शन मत लो, क्विकली यहाँ से एक पार्ट लिया, बहुत ज्यादा 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, देखो ये एक पार्ट ये एक पार्ट, तीसरा पार्ट तो ऑलरेडी ऊपर से आने ही वाला है। आपको अगर बड़ा चाहिए तो इसमें वॉल्यूम बैक कॉमिंग का ज्यादा लेवल पे लो, सीधा पकड़ो थोड़ा सा आगे की तरफ, और ये हाथ मेरा एकदम टाइट होना चाहिए। लूज करोगे तो ये बैक कॉमिंग इतना टाइटली नहीं होंगी, एकदम ऊपर। देखो यहाँ तक मैंने बैक कॉमिंग ली है, आपकी बैक कॉमिंग यहाँ से लेके यहाँ तक आनी चाहिए। अगर यहाँ पे किया और यहाँ पे नहीं किया तो वो लूज रह जाएगा, एक फॉल जो राउंड शेप होना चाहिए वो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लिया, फिर ये साइड के हाथ को ऐसे ऐसे लिया, तो खुद से सीधा नहीं टेढ़ा हो जाएगा। स्प्रे करो, आगे छोड़ो, सेकंड उसके ही लेवल में, सेकंड लिया, कोम करो अच्छे से, देखो 2 सेक्शन। अभी आपको चाहे तो आप पूरा सेक्शन साथ में भी कर सकते हो और 2 सेक्शन में डिवाइड करके भी कर सकते हो। ये पूरा पार्ट मेरा नीचे का एक साथ इतना ही है। अभी इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ या एक ही पार्ट में, ऊपर से भी कर सकते हो और नीचे से भी, जैसे हाइट देनी है। अगर बहुत ज्यादा हाइट वॉल्यूम देना है तो ऊपर से करो, तो इसमें यहाँ पे बेस बनेगा तो यहाँ पे हाइट बढ़ जाएगी। अगर थोड़ा सा ही लेवल चाहिए तो नीचे से बैक कॉमिंग करो, तो इतना हाइट नहीं आएगी। ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। एक ही साथ पूरा लिया, 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने इसको, सबको स्प्रे कर दिया पीछे। अभी हाइट देने के लिए आगे से बैक कॉमिंग, हाँ ज्यादा हाइट देनी है तो आगे से बैक कॉमिंग करो, और नॉर्मली रखना है तो पीछे से करो। फिर ये एक साथ नहीं लेना, एक 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 लेयर लो, स्प्रेड करो। स्प्रेड करना जरूरी है कि वो राउंड शेप खुद से लेता जाए। वापस से दूसरा लेयर, देखो मेन आपका स्प्रेडिंग बीच में से पकड़ के पूरा ऐसा स्प्रेड करो। तो ये देखो यहाँ पे भी एरिया कवर करेगा वो। यहाँ से वापस से दूसरा लिया, नीचे रखो, पूरा अपना थंब अंदर तक डालो, फिंगर, और स्प्रेड करो। ये एक बार स्प्रेड हो गया, आपको एक लेवल मिल गया। अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथ से सिर्फ ऊपर ऊपर से उसका जो भी बोलते हैं ना मेसी, वो एक क्लीन करना है। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक में काम करो। ये देखो
एक बार थोड़ा अच्छे से हो जाए फिर उसको नीचे तक लेके जाओ। हो गया एक फिनिशिंग लेयर। अगर मैं नहीं भी लूँ तो भी ये एरिया मेरे को काम आएगा, बट ये मैंने बहुत कम लिया नीचे से तो ये छोटा है, इसके लिए मेरे को और थोड़ा वॉल्यूम आगे से ऐड करना है, और फ्रंट वेरिएशन के लिए बहुत बड़ा पार्ट है तो इतना नहीं चाहिए हमें, तो हम इसमें से एक सेक्शन ऐड करेंगे। मेरे को जितना रिक्वायर्ड है, जैसे क्लाइंट के फ्रंट बाल कभी किसी के बहुत ज्यादा रहते हैं, कभी बहुत ही कम रहते हैं, तो उस हिसाब से डिवाइड करो। अगर कम है यहाँ पे बाल तो फ्रंट वेरिएशन के लिए ज्यादा पार्ट रख के पीछे की साइड में कम बाल डालो। तो वो डिपेंड्स आपके क्लाइंट के बाल कैसे आते हैं। फिर पूरा अच्छे से नीचे तक कोम लेना है ऐसे, और फिर यहाँ से अलग करो बालों को। वापस से ये पूरा सेक्शन एक साथ में लिया, आधा आधा काम करना है, एक साथ पूरा नहीं लेना है। यहाँ पे लिया हल्का सा क्रॉस, दिख रहा है क्रॉस, सीधा नहीं रखा है मैंने। ऐसे सीधा रखूंगी तो यहाँ पे तो अच्छे से होगा, ये लेवल नहीं होगा, तो थोड़ा सा क्रॉस, स्टार्टिंग लेवल यहाँ से स्टार्ट करो, फिर ऊपर पकड़ के सीधा लो, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा मैस हो जाएगा आपका, सिर्फ यहाँ पे पहले हाथ से बैक कॉमिंग निकाल दो बस, और आगे से थोड़ा सा फिनिशिंग दो। बहुत ज्यादा मैस नहीं है और ऑलरेडी एक लेयर अच्छे से आ चुका है। हाफ पार्ट सेम लेवल यहाँ से भी, यहाँ से लिया सीधा ऊपर उठा, पहले क्रॉस क्रॉस करके जो बेस का पार्ट है, यहाँ का पार्ट, उसको पहले करो, ठीक है। यहाँ पे हुआ, ये एरिया को हाथ नहीं लगाना है, फिर वापस से ऊपर से कोम करो और सीधा करके ये एरिया, मतलब आपका फुल एरिया कवर हो गया। हार्ड स्प्रे लो, ठीक है। अगर किसी का लगे कि यहाँ पे अभी भी फिनिशिंग नहीं आया या बैठ गया है, तो इतने बाल उठा लो, वापस से बीच के पार्ट के बाल उठाओ, बैक कोमिंग करो, स्प्रे करो, देखो हो गया एक लेवल। ठीक है, ये हमारा बेस रेडी। सबको एक साथ पकड़ लेंगे, सिर्फ बेस के पार्ट पफ बनाया है उतने ही बालों को सिर्फ हाथ में लो, अच्छे से फिनिशिंग दो। अगर लाइंस क्रिएट करनी है तो आपको बॉबी पिन पहले नहीं लगानी है, यू पिन होल्ड करना है। देखो यहाँ पे इक्वल करने के बाद भी कहीं पे लगे कि दब गया है तो उतने ही पोर्शन में लो और ऊपर उठाओ। ये देखो छोटे छोटे स्ट्रोक में लो, वापस से घूम घुमा ली। यहाँ पे भी सेम सब जगह पे ये एक साथ हुआ। अगर यहाँ पे लाइंस क्रिएट करनी है तो हम इसको यू पिन से अटैच करेंगे ऐसे। और लाइंस क्रिएट करते जाएंगे क्विकली। लाइंस 2 हाथ का यूज करना है, और जब भी हम पफ में करते तो हल्का सा मिडल से करके एंड तक लेके जाएंगे। देखो एकदम
क्विक में जस्ट लिया और वही पार्ट को मैं ऊपर खींच रही हूँ। बाजू के कुछ भी मैच नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये पकड़ ली, एक लेंथ निकाला, यहाँ पे पकड़ा, इसको ही आगे आगे जो जाएंगे ना, ये खींचते जाएंगे, वैसे ये लेवल आ गया है। तो ये जो लेवल है बस उसको ही आगे आगे स्प्रेड करते जाओ। ये ऑप्शनल है, आपको करना है नहीं करना है, टोटली ऑप्शनल पार्ट है ये होने के बाद इसको हार्ड स्प्रे करना जरूरी है, वरना ये बैठ जाएंगे। विदाउट यूपिंग सिर्फ उस पे ही एक एक पे पूरा एक साथ स्प्रेड करो स्प्रे को, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक ही स्ट्रोक में पूरा एरिया कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे से बॉबी पिन निकाल लो। ये हमारे हाथ का फिंगर ऐसे पकड़ के रखो वन साइड, पूरा बेस से पिन जाना चाहिए। और इसके लिए छोटा पिन यूज करोगे ना तो एरिया कम करेगा। और फिर यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए। देखो तो ये पिन में हो गया। ये डमी के ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब रियल हेयर आते हैं ना तो इतना ग्रोथ नहीं होता, तो बहुत इजीली हो जाएगा। और इतना बहुत कम ग्रोथ रहता है। कभी कभी रहता है, रेयर केस में रहता है कि यहाँ पे, तो अगर आपको लगे कि ये अभी भी लूज है तो और एक बीच में से थर्ड पिन जैसे बताया था वैसे इन दोनों को क्रॉस करते हुए दोनों लॉक हो गई। इंटरलॉक भी था और वापस से और एक लॉक कर दिया तो लॉक हो गया ये। अभी फ्रंट वेरिएशन, मेलमेंट हेयर स्टाइल कैसे, अगर ट्रेडिशनल है तो आपको टिक्का डालना है तो मिडल पार्ट भी रख सकते हो। हाँ, अगर साइड लेना है तो साइड भी कर सकते हो। और सुबह मॉर्निंग में तो ब्राइड है तो इसको ये कर सकते हो। और जिसको ओपन चाहिए ना उनको, अगर हल्दी का, मेहंदी का या ट्रेडिशनल में भी किसी किसी को पसंद रहते तो वो भी कर सकते हो, ये दे सकते हो उनको। और कैसे बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगी। यहाँ पे मिडल पार्ट से, सॉरी साइड पार्ट से मैंने डिवाइड किया। और कभी भी अगर ये नहीं दिखाना है तो जैसे कहा वैसे जिगजैग फॉर्म ले लो, तो इनका भांग कम दिख के आएगा। देखो है ना, दिखाई नहीं देगा। वैसे ही आपको अगर मिडल पार्ट करना है, अगर मिडल बोला है, मांग टिक्का नहीं है तो जिगजैग कर दो, इतना पार्ट कम दिखेगा आगे का आपका। ये पार्ट को प्लेन रख के साइड में ले लेंगे इसके साथ में ही, लेकिन जब भी साइड में लो तो ऐसे नहीं लेना है, थोड़ा सा स्प्रेड कर दो नीचे से, बट बेस आपका साथ में। यहाँ से ये देखो थोड़ा सा मैंने नीचे से उसको स्प्रेड किया। देखो कान एरिया थोड़ा कवर करो, ज्यादा नहीं, हल्का सा कवर करो। यहाँ पे पिन कर देंगे। अगर आपको ये वेरिएशन के लिए यूज करना है तो मत करो, तो इसको छोड़ दो। अगर नहीं करना है तो कर दो इसको पैक। अब हम वेरिएशन के लिए थोड़ा सा यूज करेंगे तो ऊपर का पार्ट में इसके साथ में मर्ज करें, और नीचे का जो पार्ट है मुझे वो बेस के लिए, जो हम लोग हेयर स्टाइल कर रहे हैं उसके लिए चाहिए, ताकि वो राउंड दिखे। क्योंकि यहाँ से दिखने वाला है और यहाँ से नहीं दिखेगा तो आधा आधा लगेगा। हम सिर्फ इतना पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा स्प्रेड किया, ऐसे ही नहीं डाला उसको। और ये अलग ना लगे इसके लिए जो लाइन अगर यहाँ पे क्रिएट करती हो तो ये लाइन को इसके साथ मर्ज कर दो, तो ये आगे से पीछे पूरा एक ही पार्ट लगेगा। ठीक है। और साइड पार्टीशन, फॉरहेड बड़ा है उसको कवर करना है, इतना पार्ट रख दो। आगे से फ्रंट स्लिट लो और पीछे से बहुत सारे ऑप्शंस है पीछे से करने के। जैसे हम खजूरी चोटी करते हैं तो वो भी फ्रंट में हम करके दे सकते हैं, तो वो उस पार्ट ले सकते हैं यहाँ पे
ऐसे, सामने हाँ सामने की साइड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अच्छा लगता है, दोनों साइड से आना चाहिए फिर, लेकिन वो एक साइड से भी अच्छा लगेगा। यहाँ से बॉक्स पार्टिंग लेना है आपको, बॉक्स पार्टिंग लिया, इसको पीछे के साथ मर्ज कर दूंगी। फिर इसको सीधा लेना है, इसको स्ट्रेट करो। खजूरी चोटी के वक्त ना बहुत ज़्यादा बाउंस की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फ्रंट एरिया है। शाइन स्प्रे करो ताकि पार्टिंग अच्छे से निकले, और हम उसको स्प्रेड करें तो और अच्छे से स्प्रेडिंग में दिखाई दे। दिख रहा है आपको? 2 पार्ट में डिवाइड करो। दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और इसको यहाँ से ऐसे इसमें डालो, ये एरिया से थोड़ा ये साइड, बस दोनों के साइड ऐड करते जाना है। देखो यहाँ से पीछे की साइड से थोड़े बाल लेके ऑपोजिट में डालना है और टाइट रखना है, थोड़ा सा टाइट रखो। यहाँ से समझ में आया? पूरा पीछे तक लेके जाना है ये आप पीछे की चोटी में भी करके दे सकते हो उनको। ये मैंने आगे से किया है, वैसे ही बहुत सारे लोग पीछे से भी ऐड करते हैं, तो वो भी आप वेरिएशन दे सकते हो। जैसे मैं ये फ्रंट निकाल के आगे ऐड करी, उसकी जगह पे पीछे से ऐड होता है, तो वो भी अच्छा लगता है। पीछे से नहीं, ये पार्ट निकाला, ये आगे डाल दी, आगे नहीं डाल के पीछे से ऐड करते जाने का। उल्टा चोटी, उल्टा चोटी, उल्टा वो भी अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि मुझे इसे स्प्रेड करना है एक एक। बहुत टाइट रहेगा ना, स्प्रेडिंग ही नहीं होगा, तो हल्का सा लूज छोड़ना आप। और ये एकदम पीछे तक जाएगा, तो पूरी जितना आपका लेवल है पीछे तक का, उतना तक लेके जाना है आपको इसको, बीच में से छोड़ना नहीं है। और ये जैसे ओपन में करते हैं ना, तो इतना पार्ट ओपन में भी करके दे सकते हो और नीचे कर्ल कर दो, आपकी एक हेयर स्टाइल हो गई। और ये बहुत चलता है फ्रंट में, ओपन में एक्सटेंशन अटैचमेंट के वक्त भी ये इतना पार्टीशन बहुत काम में आता है। और ये फ्रंट में अभी बहुत इन में है, ब्राइड्स को भी करके दे सकते हो, इवनिंग को भी करके दे सकते हो। इवन आपकी ट्रेडिशनल ब्राइडल बन है, दोनों साइड ये खजूरी चोटी भी बना के दे सकते हो। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम थोड़ा सा ना वीडियो ये हो रहा था, दिख नहीं रहा था ये। अभी भी नहीं दिख रहा है? नॉर्मल खजूरी चोटी ही बना रही हूँ यहाँ पे। देखो ये पीछे तक आ गया। अभी ओपन करते वक्त नीचे से, मैं फ्रंट से आपने थोड़ा छोड़ा है ना पार्ट? हाँ रखा है फ्रंट वेरिएशन, क्योंकि खजूरी चोटी पूरा ऊपर रहता है ना, पूरा ऊपर रहता है, तो फिर वो आगे का किसी का फॉरहेड बड़ा रहेगा तो वो कवर नहीं होता है, उसके लिए मैंने रखा है। जो आपके हाथ में बात है, हाँ ये ना आगे से थोड़ा ये मैंने स्टार्टिंग से बॉक्स पार्टिंग किया है, बॉक्स पार्टिंग से ही लिया है, नीचे का पार्ट छोड़ दिया है ना। इसको भी सिर्फ जो भी आपने थोड़ा छोड़ के लिया स्टार्टिंग से है। स्टार्ट नहीं करिए, थोड़ी सी पीछे से स्टार्ट करें ना। हाँ, क्योंकि एकदम ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा खजूर चोटी यहाँ से ही होगा स्टार्ट, क्योंकि ये फ्रंट एरिया है ना, एकदम ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, फ्रंट एरिया में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हल्का सा यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, जहाँ से आपका ये कवर फुल फिनिश होता है, फिर स्टार्ट करो। और ओपन करते वक्त नीचे से ऊपर कभी नहीं जाना, हाँ ऊपर से नीचे। लेकिन फ्रेंच भी करनी है तब भी छोड़ना पड़ता है फ्रेंच थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, 1-1.5 इंच। हाँ मैम आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बिल्कुल। सबको नहीं दिख रहा है? ये देखो एक ही साइड से, दोनों साइड, दोनों साइड। पहले एक साइड ओपन कर लो, फिर दूसरी साइड। हेलो हाँ बोलो, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, नेटवर्क चेक करो। हेलो मैम। हाँ
एक साइड ओपन किया, अच्छे से ओपन करो पूरा बड़ा, क्योंकि ये दिख के आएगा पार्ट आपका। जितना अच्छे से बड़ा पार्ट ओपन किया रहेगा उतना लुक में अच्छा है। जय नीचे 4 डॉट है, उसमें सेकंड डॉट पर आओ। हाँ मैम आएगी। 4 डॉट है नीचे, सेकंड डॉट पर मैम आएगी, दिखेगी। स्पॉटलाइट नहीं है तो फिर क्यों नहीं दिख रहा? ऊपर की साइड में उसको पुल करो, ये देखो। और ये पूरा देखो, हार्ड स्प्रे, जस्ट हार्ड स्प्रे करके उसको, अगर कहीं पे अगर लगे फ्रंट से कि ये ऊपर आ रहा है तो हमारी टेक्निक वही, यू पिन लो, यहाँ पे लो और डाउन कर दो उसको, खुद से होगा। कभी कभी वो कान दिख के आते हैं। प्लीज म्यूट कर दो, जिसको कुछ पूछना नहीं है म्यूट में ही आवाज रखो। देखो यहाँ पे ऊपर किया, ऊपर से हार्ड स्प्रे करके उसको होल्ड करने रखो। देखो यहाँ पे आप नीचे एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो अगर किसी को करना है तो, लेकिन आपको पता है एक्सटेंशन ऐड करना है तो जैसे मैंने पार्टीशन किया ना, पफ करना स्टार्ट किया, उसके पहले ही अटैच कर दो। कहाँ पे अटैच करना है? यहाँ पे ही अटैच करनी है पहले ही। ये सपोज हमारे एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन दिखाऊंगी दूसरे इसमें, लेकिन ये इसमें भी आइडिया दे रही हूँ अगर आपको करना है तो। ये जब पार्टीशन आया उसके पहले ही आप अटैच एक्सटेंशन, तो ये लेवल इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका छुप जाएगा, ये दिख के नहीं आएगा। हाँ ये दिखाती हूँ मैं बाद में नेक्स्ट वीक कैसे अटैच करोगे सिंपल। सिर्फ ये यूज कर सकते हो, बस उतना टेक्निक याद रखो। ऐसे, या तो अगर किसी का फॉरहेड यहाँ पे भी बहुत बड़ा है तो डाउनवर्ड भी ले सकते हो ऐसे, सिर्फ यहाँ से स्प्रेड करो। ये देखो, ये डाउनवर्ड भी कर सकते हो और ऊपर लो, हमारा हाथ ऊपर, यहाँ से थोड़ा ऊपर स्प्रेड करो। स्प्रेड करने के बाद दोनों साइड हार्ड स्प्रे, अच्छे से कॉर्नर एरिया पे हार्ड स्प्रे, फिंगर से प्रेस करो और थोड़ा सा डाउनवर्ड टर्न करो, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर अच्छा नहीं लगता इतना। मैम स्प्रे रूट्स में करना है या इसके राउंड शेप में करना है? ये पूरा एरिया कवर करना है स्प्रे के वक्त, आगे पीछे पूरा, जितना हाथ के आगे मेरे बाल है ना, सारे बाल कवर करो आप। और थोड़ा सा आगे की तरफ रखा, फिर इसको छोड़ दो, यहाँ पे पकड़ के कोम करो अच्छे से, क्योंकि ये स्मूथ हो जाएगी। फिर यहाँ से लो सारे बालों को और जहाँ पे आपका आईब्रो लेवल है वहाँ पे स्प्रेड करो और इसको ऊपर रखना है आपको। ये जो आपने खजूरी चोटी बनाई है उसको ऊपर रखना, नहीं तो दब जाएगी उधर ऊपर। और यहाँ पे पिन कर दो, बॉबी पिन नीचे से, ताकि दिख के ना आए। इसको हार्ड स्प्रे, ये स्टाइल आप ट्रेडिशनल बन में भी दे सकते हो, इवन ओपन रखना है तो भी कर सकते हो। अभी पीछे से जो वेरिएशन हमारा स्टार्ट करना था हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पार्टीशन लेते जाना है आपको और जस्ट स्प्रेड करना है, स्प्रेडिंग टेक्निक यूज करनी है। दो स्टाइल से आप कर सकते हो, एक तो मैं स्प्रेडिंग टेक्निक दिखा रही हूँ ऐसे। अगर आपको यहाँ पे स्प्रेडिंग टेक्निक नहीं चाहिए, मेरमेड स्टाइल पुलिंग टेक्निक चाहिए, तो इसको आप ऐसे अंदर की साइड डालो और जो स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुल करो रैंडमली 1 2 3। और ये मैंने टर्न किया अंदर की साइड में, देखो पिन ना दिखाई दे इसीलिए अंदर टर्न किया। आपकी बॉबी पिन लो, पिन कर दो, आपके बेस के साथ पिन होना चाहिए। और ये 3 मर्ज हो गए हैं, अलग अलग करना है तो हमारी यू पिन से ये नीचे की तरफ करो, ये मिडल में सेम रखो और
एक पार्ट को ऊपर ले लो, तो तीनों अलग अलग दिख के भी आ गई। ये ऐसे भी कर सकते हो, रैंडमली ऐसे लेते जाना है। फिर यही दिखाओ, मेरमेड स्टाइल सीखना है तो ये दिखाती हूँ, अदरवाइज वो प्लेन वाला पार्ट है वो दिखाती, यही सीखना है तो यही आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरे इसमें हिंट दे देती हूँ कैसे लेना है। प्लेन स्प्रेडिंग करके दिखाया था ना, वैसे ही फिर नीचे का दूसरा पार्ट लो, स्प्रेड करो, यहाँ से स्प्रेड किया, हाँ यहाँ से लिया, दूसरा एरिया इधर से स्प्रेड करो, इसके नीचे पिन करो, वापस से इधर लो यहाँ पे, ऐसे ही स्प्रेडिंग में जाते जाना है, ऑल्टरनेट लेते जाना है। एक सेक्शन यहाँ से आया, अभी एक सेक्शन हम यहाँ से लेंगे। पहले दोनों साइड का सेक्शन ले लेने का, एरिया कवर कर लेने का, और फिर मिडल का पार्ट। फिर दोनों साइड प्लेट बन सकती है खजूरी या वन साइडेड? दोनों साइड बन सकती है ना, ये प्लेन डाला उसकी जगह पे आप खजूरी छोटी कर दो, यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने नीचे स्प्रेड किया, यहाँ पे पकड़ो, टर्न करो। टर्न करना जरूरी है, नहीं तो पिन आपकी दिख के आ जाएगी। हाँ, अगर आपको नहीं जमता है ना तो ये पिन को पहले ही डाल के रख दो। टर्निंग किसी किसी को बहुत इजी नहीं जाता है, डालो, इसको टर्न करो अंदर की साइड में, आ गया, ये आपका पीछे की तरफ आना चाहिए, पिन अंदर की साइड चली जानी चाहिए, और फिर नीचे बेस में टर्न कर दो। और फिर वैसे ही पिन्स आपकी यू पिन्स बहुत सारी लगेगी इसमें, करते जाओ, लेकिन इसको डायरेक्शन दो, एक ऊपर सीधे और नीचे, तो ही वो अलग अलग दिख के आएगी। तीनों सीधा रखूंगी तो देखो लाइन मर्ज हो गई। इसको अलग दिखाने के लिए हमको 3 पार्ट में उसको अलग अलग कर देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी एक ऊपर की तरफ डायरेक्ट करो और उसको हार्ड स्प्रे करते जाओ, तो आपको ये वापस वापस यहाँ पे आएंगे तो ये फटाफट फटाफट यही यूज होती जाएगी आपकी पिन। और क्या करते जाना है, हार्ड स्प्रे। अभी आगे नहीं नीचे नहीं जाऊंगी, पहले ये जो बीच का पार्ट है वो कवर करना है। तो बीच के पार्ट के लिए हम यहाँ से साइड साइड से उठाएंगे, या बीच में से भी ऊपर रोल कर सकते हो। यहाँ से ऐसे लिया, थोड़ा सा बैक कॉमिंग, और देखो ऊपर लिया और ऊपर से उसको थोड़ा अंदर पुश कर दिया मैंने। ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रखना क्योंकि ये हमारा छोटा है, तो वो हिसाब से ही आपको इसकी पोजीशन रखनी है। फिर यही जो पार्ट मेरा बचा उसको ही वापस कंटिन्यू यहाँ पे करूंगी। रैंडमली आप कहीं से भी बाल ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इधर से लो इधर से लो, बस आपका एक कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो, किसी को ऐसे चाहिए नीचे से ऊपर वाला दिखाना है तो ऐसे भी ले सकते हो। तो उसके लिए थोड़े से साइड से बाल लेने हैं आपको फिर, क्योंकि दोनों ऊपर ऊपर हो जा रहा है, तो हल्का सा साइड से लिया। साइड से लेने के बाद हमारी फिंगर उल्टी रख के फिर उसको सीधा कर दो ऐसे। इसको स्प्रेड करो, पिन लो, एक एंगल यहाँ से डालो, एक बीच में से डालो और एक यहाँ से। हो गया एक लेवल कंप्लीट। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में 4 लेवल आते हैं, फिर नीचे नीचे जैसे जाओगे ना 3 में या 2 में ही कंप्लीट होता जाएगा। फिर वापस से हार्ड स्प्रे करना नहीं भूलना, नहीं तो
जब निकालोगे तो वापस से मर्ज हो जाएगा। वापस से यहाँ से लेना है, थोड़ा स्प्रेड, और उल्टा भी कर सकते हो, लाइक ऐसे ऑपोजिट करके फिर अंदर डाला मैंने। हाँ, स्प्रेड नहीं किया, स्प्रेड करोगे तो ऐसे होगा और ऐसे करना है, ये भी कर सकते हो। और ऑपोजिट ऐसे उल्टा किया पहले और उसको फिर अंदर से ट्विस्ट कर दिए। देखिए, दोनों भी वे से आप कर सकते हो, लेकिन हमने ऊपर स्प्रेडिंग लिया है तो यहाँ पे भी स्प्रेडिंग ही लेती हूँ। अभी यहाँ पे गैप है तो आपको अभी समझना चाहिए कि ये पिन मेरी ऊपर के साइड आएगी तो ही ये गैप कवर होगा। बीच में एक डाला, देखो कितने अच्छे से वो सिर्फ यू पिन डाल के, कुछ पुलिंग नहीं करी, सिर्फ यू पिन डाल के उसको पार्टीशन में डिवाइड कर दे रही हूँ। और यहाँ से पूरा पूरा सेक्शन कभी नहीं उठाना, नीचे बाल खत्म हो जाएंगे, थोड़े थोड़े बाल लेने हैं आपको। यहाँ से देखो, स्प्रेड किया, अंदर की साइड दबाया, छोटी वाली बॉबी पिन लेनी है और पिन कर दो। सेम ऊपर वाली यू पिन यूज करो अभी, तब तक वो ड्राई हो गया रहेगा, तो फिर फटाफट वही लो और करते रहो। यही पूरा नीचे तक आपका कंटिन्यूएशन रहेगा। अभी यहाँ पे मिडल में ही एक बचा है, इसमें कैसे बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन नहीं चाहिए, रैंडमली लेना है तो ही आपका वो स्टाइल प्रॉपरली दिख के आएगा। वरना ये मिडल लोगे ना तो पूरा मिडल और साइड, तो आप रैंडमली ऐसे 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 लेना तो अच्छे से वो मैनेज होगा। यहाँ से लिया, इसको ऑपोजिट टर्न किया मैंने सिर्फ, और इसको अंदर टर्न कर दो और अंदर से पिन डाल दो। देखो ऊपर मैंने 2 लिया था, नीचे सिर्फ एक ही पार्ट किया मैंने। इसको मैं पहले ही नीचे पिन डाल दूंगी और इसको बेस के साथ में अटैच कर दूंगी। फिर थोड़ा सा हाथ से स्प्रेड करो, एक ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, अगेन यहाँ से पार्ट लेना है, क्योंकि हमारा ये वेरिएशन हमको नीचे तक लेके जाना है। एक साथ ले लोगे तो खत्म हो जाएंगे ऊपर ही। स्प्रेड करो, अंदर की साइड टर्न करो। तो देखो अभी मैंने ये हमारा लेवल फर्स्ट यहाँ तक आ रहा है, अभी ये लेवल हमारा आगे तक जा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे लेवल कम होते जाएगा। यहाँ पे पहले मैं डाल देती हूँ पिन, और फिर जो मैंने बेस रेडी किया है बेस के साथ में पिन डाल दिया। बेस के साथ में अटैच रहेगा तो एक प्रॉफिट रहेगा आपका कि निकलेगा नहीं, अच्छे से लॉक होगा। तीनों की पिन्स ऊपर नीचे कर रही हूँ। वापस से यहाँ से बस ऐसे ही कंटिन्यूएशन आपका हेयर नीचे तक जाएगा। स्प्रेड करो नीचे की तरफ, अंदर की साइड में इसको टर्न करना है। देखो अगर थोड़ा लंबा रखना है, बॉबी पिन लो, पकड़ के रखो और बेस के साथ में पिन घुसाओ। बेस को पकड़ के रखने का। फिर समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोगों को समझ रहा है? यस यहाँ पे भी मैंने बीच में बाल इसलिए रखे
कि अगर मेरे को इन केस ऊपर लेना है तो ये साइड साइड के बाल कभी काम नहीं आते, तो बीच में से उठाओ और इसको हम पकड़ने का, पहले पिन डाल दो अंदर, पूरा पकड़ के इसमें पिन डालो, इसको ऊपर की साइड टर्न करो, ये बाल को अंदर जाना चाहिए, ऐसे बाहर आएंगे, और फिर उसको बेस पकड़ के बेस के साथ ऐड करो। ज़्यादा स्प्रेड करो, स्प्रेड करके पिंस, नीचे आपका डोनेट भी रहेगा ना तो अच्छे से यू पिन भी होल्ड होगी, वरना यू पिन बार बार घिसती रहेगी। मतलब जितने छोटे बाल है उतना वेरिएशन नीचे तक जाएगा, छोटा रहेगा बड़ा रहेगा उतना लुक में दिख के आएगा। सिर्फ इसको स्प्रेड करो, ऐसे टर्न करो, और इसके अंदर डाल दो, 1 ऊपर, बीच में और नीचे। सिर्फ हाथ स्प्रे करते जाओ तो वो ऑटोमेटिक उसका पार्ट का काम वो करता रहेगा। ये चीज मैं ऐसे ऐसे ही ले रही हूँ, अगर आपको एक एक पार्ट को शाइन स्प्रे करके भी करना है तो कर सकते हो, उससे अच्छे से और अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये कैसे मेसी हो गया, और हमारा ये पार्ट अभी शाइन स्प्रे से है, तो देखो सारे इसको मैंने पिन डाल दिया। पिन डालने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे से स्प्रेड करो, फिर इसको अंदर, पिन को अंदर की साइड टर्न करो, ये बाल आगे आ गए, यहाँ से भी हाइड हो गया, पिन भी हाइड हो गई, और फिर आपको जिस प्लेस पे उसको प्लेस करना है वहाँ पे पिन कर दो अंदर। एकदम इजी टेक्निक है। और फिर इसको सिर्फ यू पिन डालो और पोजीशन दे दो, एक ऊपर का पिन ऊपर की डायरेक्शन में, मिडल का पिन सीधा, इसको ऊपर थोड़ा पुल करना है आपको तो कर सकते हो। लास्ट पार्ट, यहां से लिया, रैंडमली क्विकली करना है, फटाफट ऐसे 3 पार्ट में उठा लो, पिन करो, अंदर टर्न करो और डाल दो। अभी यहाँ पे मिडल में खाली लग रहा है तो बीच में से उठाएंगे। हाँ ये दिख रहा है ना, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा हो गया, तो अभी इसको अंदर से फोल्ड कर देंगे और पीछे से लॉक कर देंगे। यहाँ से बीच में से पार्ट लेके एकदम इजीएस्ट वे, आप पिन को पहले डाल दो, ऊपर टर्न करो जितना आपको एरिया कवर करना है, फिर वापस से पिन को टर्न करो ताकि ये बाल टर्न हो जाए, और फिर जहाँ पे आपको प्लेस करना है वहाँ पे ये प्लेस कर दो, अंदर की साइड अच्छे से प्लेस हो जाएगा। फिर ये एक साथ है ना, इसको सिर्फ स्प्रेड करो, देखो है, स्प्रेड करने के बाद यू पिन से इसको अलग अलग कर दो बालों को।
हो गए अलग अलग बाल। और उसको हार्ड स्प्रे कर दो। यहाँ पे बचे हुए लास्ट ऐसे भी रख सकते हो, बट हमारा पूरा ऊपर से नीचे कंप्लीट किया है तो इसको भी हम कंप्लीशन दे देंगे। जस्ट इतना पार्ट पकड़ा, यू पिन डाला, उसको टर्न किया, टर्न करने के बाद थोड़ा सा उसको खींच लो, वापस से एक टर्न करो, ये एक्स्ट्रा बाल है वो टर्न होके नीचे आ जाने चाहिए, और फिर इसको इसके अंदर डालो और यू पिन से डायरेक्शन दे दो। और एक लास्ट यहाँ पे इतना पोर्शन में रख रही हूँ, ये नॉर्मल स्प्रेडिंग भी कर सकते हो, यहाँ से ऐसे स्प्रेड किया और अंदर की तरफ इसको एंड कर दिया। यहाँ से भी ये जो बैक कॉमिंग वाले बाल थे थोड़े खोल दूंगी, इसको भी टर्न करके ऐसे टर्न करो, या फिर इसको ऐसे लेके आके ताकि एंड अच्छे से दिखे। यू पिन लेके स्टफिंग के अंदर डाल दो। देखो रेडी। फिर हमारी एक्सेसरीज छोटे छोटे फ्लावर्स या बीड्स रहती है, बीड्स वो डाल दो। बहुत ज्यादा डालने की भी जरूरत नहीं है, 3-4 फ्लावर्स रहेंगे। लाइक ये फ्लावर्स है मेरे पास, एक यहाँ पे डाले, एक यहाँ पे डाला, एक नीचे, दैट्स इट, बस हो गया। आपका वेरिएशन भी दिख के आएगा और आपका डेकोरेशन भी फुल हो गया।